हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कराएंगे। जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव की सीरीज है उसमें चल रहे हैं हम। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है तो उसे स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा ये कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। पिछले में आया था, क्या आया था बेटा? सम आया था, है ना। अब क्या है बेटा? विषम। तो हम पूर्णांक मैंने बताया था p बराबर 1 2 3 4 रख लेंगे। तो p का मान 1 2 3 4 रख के देखेंगे और सम मिलनी चाहिए। विषम सम वाले में सम मिलना चाहिए, विषम वाले में विषम मिलना चाहिए। तो देखो ये तो सम हो गया, ये भी एक रखेंगे, दो विषम हो गया, एक दो दो पे ये भी सम सम हो गया, ठीक है ना। विषम देखेंगे तो एक रखेंगे 3 हो गया, दो रखेंगे 5 हो गया, तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। कौन सा होगा इसमें? डी ऑप्शन। अगला है बेटा, बिंदु ए बी और सी एक त्रिभुज के शीर्ष है, वह त्रिभुज होगा। भाई समकोण त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु समद्विबाहु समबाहु या विषमबाहु, कौन सा होगा भाई? लगाएं भैया कमेंट। तो इसमें क्या होगा बेटा? देखो बिंदु ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो देखो बिंदु दो, ये इसके बीच की दूरी भाई 0 है, तो इसमें से इसे घटाएंगे, माइनस माइनस 8 8 का 8 वर्ग हो जाएगा। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा? यानी हम मान लेंगे इसकी, तो इसकी हो जाएगी 8, ठीक है ना। इसकी दूरी निकालेंगे भाई, तो 4 का वर्ग 3 का वर्ग यानी 5। ऐसे ही इसकी निकालेंगे तो 4 का वर्ग 3 का वर्ग 5। तो क्या होगी? दो भुजाएं बराबर आ रही है ना, इसलिए कैसा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज आप निकाल सकते हैं दूरी के सूत्र से, ठीक है ना। अभी कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से दिए हैं तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा भाई। तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है भाई। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दे रखे हैं, तो क्षेत्रफल दे रखे हैं तो भुजाओं का जो रेशियो होता है वो ही होता है, ठीक है ना। तो वर्गमूल ले लेंगे भाई, दो समरूप त्रिभुज हैं तो 20, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजाओं के वर्गमूल के बराबर होता है, वर्ग के बराबर, सॉरी वर्ग के। तो 20/45, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 निम 45, यानी 4/9। और क्षेत्रफल क्या होता है? भुजाओं का वर्ग, तो भुजाओं का वर्ग कर देंगे। क्षेत्रफल है तो वर्गमूल ले लेंगे इसका, तो वर्गमूल हो जाएगा, क्षेत्रफल दिया है ना तो वर्गमूल भुजा निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2/3, ठीक है ना। तो 2/3 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। यदि टेन थीटा बराबर 2ab/a² - b है तो कॉस थीटा का मान होगा। तो कॉस थीटा का मान निकालना है बेटा। तो जो कॉस थीटा का मान हो जाएगा आप जो निकालेंगे, यानी कॉस थीटा क्या होता है? लंब, है ना। तो देखो एक तो होगा नहीं, और कॉस थीटा तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, तो यानी बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। निकाल के देख सकते हैं, चित्र से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से देखेंगे इसको, ये इस तरह से होगा। ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है ना। ये अगर थीटा है तो लंब बट्टे यानी 2ab/a² - b², ठीक है। तो इनका जो ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा बेटा? ए सी का वर्ग किसके बराबर होगा भाई? तो इसके वर्ग के, तो A4 + B4 माइनस का 2a²b², और ये हो जाएगा +4a²b²। तो प्लस का बचेगा ना, तो a + b का a² + b² होल स्क्वायर हो जाएगा। ए सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a² + b², ये हो जाएगा a² + b²। हमें क्या चाहिए? लंब बट्टे कर्ण, तो वो सॉरी आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे हो जाएगा ना a² - b², ठीक है ना। अगला है बेटा 5वां देखेंगे। ये कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाई पहले हमें क्या जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, देखेंगे। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है बेटा थीटा बट्टे 360 πr²। तो 1 मिनट में सुई रचित कितना क्षेत्रफल होगा भाई? 1 मिनट में कितना करती है भाई? थीटा होता है हमारा कितना? 6, 360 22/7 × 14 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
तो 6×36 60 हो गया, ये कट जाएगा 30 11 और ये हो जाएगा 11/30 गुणा 7 गुणा 14 गुणा 14 7 दूनी 14 14 दूनी 28 या काट दो 2 से, ये क्या बार कट गया 15 बार। 14 का गुणा करेंगे 14 एकम 14 एक बचा 14 एकम 14 14 और 1 15/15 तो भाग देंगे 15 एकम 15 ठीक है ना। एक बार गया 4 में जाएगा नहीं, 0 लगा लेंगे 0.40 हो गया 15 एकम 15 15 दूनी 30 15 दूनी 30 10 और 15 × 45 15 × 60 15 75 छिक्के 90 के 10 सेंटीमीटर यानी ए आ जाएगा। ठीक है ना, इसका ए आएगा। एक बारहमादा बटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी इसका कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। 5 cos उसके 60 का मान होगा तो आप इसे कर सकते हैं 5 × cos स्क्वायर 60 तो cos 60 का मान जो होता है वो कितना होता है 1/2 वो सॉरी 1/2 पे घात कितनी लग जाएगी 2 लग जाएगी, जो स्क्वायर है इसलिए तो कितना हो जाएगा 1/, यानी 5/4 तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन 5/4। एक कारखाने के 30 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित है, ये दे रखी है। साड़ी से बहुलक वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वर्ग कितना जिसकी बारंबारता अधिक है, भाई किसकी बारंबारता 14 है और 14 में कितनी है 12 है और एक वो 120 से 140 तो 120 से 140 बी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है ना। अगला है वैसे 2 से 12 तक की विषम संख्याओं की प्रायिकता होगी। भाई 2 से कितने तक पूछ रहा है वो 12 तो 2 4 6 8 10 12 क्या होगी बेटा 1 2 3 4 5 6 हो गई ना। सॉरी विषम की पूछ रहा है विषम की, तो संख्या विषम संख्या निकालेंगे 2 से 12 तो 2 से 12 तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल संख्या हो गई बेटा 11। ठीक है ना। तो 11 अब इसमें से क्या छांटनी है हमें विषम, तो विषम कौन सी होती है 1 2 3 4 5 ठीक है तो 5/11 ये हो जाएगी ना प्रायिकता 5/11। यदि 1/x² -2 बराबर 1/7 है तो x का मान होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे 1/x² माइनस के 2 बराबर 1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² - 2 बराबर 7 इसको 75 करेंगे तो 2 घटा देंगे या इधर ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा इधर x² बराबर 7 और प्लस के 2 यानी 9 तो x बराबर √9 यानी प्लस माइनस तो प्लस माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। अगला देखेंगे बेटा, तो ये है बेटा, ये कह रहा है संख्या 119 वर्ग माइनस 11 का वर्ग है एक विषम संख्या है, सम संख्या, अभाज्य संख्या, समग्र संख्या। भाई देखो ये क्या है, इसमें से इसे जोड़ेंगे तो 108 बचेगा सूत्र से ए उसके माइनस बीस के से, और घटाएंगे तो 108 और जोड़ेंगे तो 130 और दोनों कैसी हैं सम संख्या, सम संख्या गुणा करेंगे तो कैसी आएगी सम संख्या आएगी ना। ठीक है ना, ये हो जाएगी। बहुपद के मूल होंगे, भाई मूल दो धनात्मक होंगे दो ऋणात्मक होंगे दोनों बराबर होंगे इनमें से कोई नहीं। तो भाई कैसे होंगे, भाई सभी क्या है प्लस के हैं तो प्लस के में भाई कैसे होते हैं दोनों ऋणात्मक होते हैं, दोनों भाई प्लस प्लस हैं तो दोनों कितने कैसे होंगे भाई ऋणात्मक होंगे ना। देखो क्यों होंगे भाई, देखो अगर हमारा मान लो ऋणात्मक a प्लस मतलब दोनों का योगफल होता है ना x² माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग है, योग करेंगे तो ऋणात्मक जुड़ जाएंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x आएगा। ठीक है ना, अगर मान लो दोनों हैं तो गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, 1 है दोनों, तो एक माइनस एक प्लस है तो प्लस प्लस आ गए, दोनों का चिन्ह प्लस के हैं तो दोनों ऋणात्मक आएंगे। ठीक है ना, के किस मान के लिए रैखिक युग्म समीकरण kx - y = 2 और 6x - 2y = 3 का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है भाई a1/a2 इज नॉट b1/b2
B2। तो A1 के बटे 6 इज नॉट -1 बटे -2। इससे काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो K इज नॉट 3। क्या होगा? K इज नॉट 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला कह रहा है बेटा, इनमें से किस समीकरण का मूल 3 होगा? भाई किसका मूल 3 होगा? तो 3 रख के देख लो भाई, 0 हो जाए। तो 3 त्रिका 9 है ना, 9 और माइनस के 4 तिया 12 प्लस 3 बराबर 0। सही है ना। ठीक है। 9 10 11 12 प्लस के 12 माइनस के 12 यानी 0 हो गया। पहला ही सही है, पहला ही हो जाएगा। ठीक है ना। रख के देख सकते हैं। अगला कह रहा है पहले n सम संख्याओं का योग होगा। कितना होगा भाई? पहली n सम संख्याओं का योग। तो हम सम संख्या क्या होंगी भाई? 2 4 6 डॉट 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 कितनी n। तो a बराबर कितना हो गया? 2। ठीक है ना। और d बराबर कितना हो गया? 2। तो n बाई 2 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू d 2। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, 2 कर देंगे भाई, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, पहले करेंगे तो n/2। ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 और प्लस 2n माइनस के 2, -2 कट जाएगा। तो 2 कटेगा तो ये हो जाएगा n और n स्क्वायर। तो n स्क्वायर प्लस n, ये हो जाएगा। ठीक है। ये वाला होगा इसका ऑप्शन। ठीक है। दी गई चित्र में यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, पीई यानी ए बी कितना है बेटा? 8 है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 8 है। तो पीई और ये दिया है पी कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है भाई? वो ये पूछ रहा है ए ई यानी यहाँ तक की, यहाँ तक की दूरी। देखो हम जानते हैं कि जो दोनों ही स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर होगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी बेटा? 8 सेंटीमीटर होगी। ये यहाँ से यहाँ तक। और भाई ये दोनों स्पर्श रेखाएं तो ये इसके बराबर हो गई, ये 3 हो गई। भाई 8 में से 3 घटा दो तो ये 5 सेंटीमीटर बची ना। तो कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला है बेटा, ये कह रहा है 2 10 30 का मान होगा। 30 है भाई ये। ठीक है ना। ये है 2 10 30 का मान होगा 1 माइनस, सॉरी 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 उसके 30 का मान पूछ रहा है। ठीक है ना। तो इसे देखेंगे तो मान लगाएंगे भाई। देखो 2 इंटू 10 30 का 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2/√3 ये हो जाएगा 3। तो 3 माइनस 1/3 तो 2/√3 बटे 2/3। तो ये 2/√3 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया। ये कितना कट जाएगा? √3। तो √3, √3 किसका मान होता है? tan 60 का। तो tan 60 का हो जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है दिए गए चित्र में थीटा का मान होगा। भाई थीटा का मान निकालना है। तो ये थीटा है, 2 है, ये है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। 2 से 2 कट गया। तो 1/√3। तो tan में 1/√3 किसका मान होता है? 30 का। अभी लगाया था हमने। ठीक है ना। अगला कह रहा है बेटा दिए गए त्रिज्यखंड का परिमाप होगा। परिमाप निकालेंगे। तो आप जानते हो परिमाप क्या होता है? थीटा बटे 360 2πr। तो पहले इस त्रिज्यखंड का निकालेंगे और ये दोनों जोड़ देंगे, परिमाप निकल आएगा। तो थीटा बटे 360, तो थीटा यानी 60/360 2πr। ठीक है। ये कट गया 6 36 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो 1/3 22/7 गुणा आर कितना है बेटा? 7। 7 से 7 कट गया। ये हो गया 22/3। 22/3 और 22/3 में क्या जोड़ना है भाई? 7 और 7 यानी 14। 3 14 एकम 14, 14 28 14 42, 42 और 22, 42 और 22, 42 और 22 कितने हो गए बेटा? 64। तो 64/3 पहला हो जाएगा। ठीक है। अगला है बेटा दो गोलों के अनुपात आयतनों का अनुपात 64:27 है। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आयतन है तो पहले का मान लो V1 है। तो 4/3 πr1 क्यूब
दूसरे का हो जाएगा V2, तो पाई R2 क्यू, तो V1 बट्टे V2, तो ये कट जाएगा, तो R1 बट्टे R2 का होल क्यू, ये बचेगा ना, ये इससे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, होल क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये V1 बट्टे V2, और हमें क्या दे रखा है, आयतनों का अनुपात, तो रेडियस निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 64/27, ठीक है ना। वर्गमूल घनमूल ले लेंगे इसका, तो क्या निकलेगा R1 बट्टे R2, ठीक है। तो इसका कितना होता है भाई घनमूल 4, इसका कितना होता है 3, और R1 बट्टे R2 ये निकल आया भाई, ठीक है। हमें क्या चाहिए बेटा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पहले का S1 S2 मान लो, तो 4 पाई R1 स्क्वायर बट्टे 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, तो R1 बट्टे R2 का होल स्क्वायर, तो R1 कितना हमारा 4/3 का होल स्क्वायर, 4×6 = 16 बट्टे 3 दुर्गा 9, 16:9, यानी डी ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।